Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों मोशन चैप्टर के आज की इस लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन या कहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आज के इस लेक्चर में आप टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ पहले न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर आगे के जितने टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन बचे हुए हैं। आज रिटार्डेशन होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और फिर आप एवरेज एक्सीलरेशन, और फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सारे एक्सीलरेशन सभी बचे हुए हैं। इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक और न्यूमेरिकल दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों मैं इसमें एक फिगर दिया, ग्राफ दिया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया गया था। इसमें टाइम तो ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो आपसे इसमें 3 सवाल पूछे जा रहे हैं कि पहले 2 सेकंड, फिर 2 से 4 सेकंड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पहले 2 सेकंड और 2 से 4 सेकंड के बीच आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड एंड एक्सीलरेशन, कितनी दूरी तय की और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो बात करते हैं अगर पहले 2 सेकंड की, तो इसमें एक त्रिभुज बनना है। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बनना है। एक्सीलरेशन जो ग्राफ से कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकाला जाता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, A = tan थीटा। तो tan थीटा p/b, p देख सकते हैं आप 40 है और b कितना है 2 है, तो 40/2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया हमेशा याद रखिए, एरिया निकालना हो तो vt ग्राफ, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस निकालना है, एरिया ऑफ vt ग्राफ निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये त्रिभुज बनना है तो त्रिभुज का एरिया हाफ इनटू b इनटू h। बेस देखिए 2 हो गया, h कितना हो गया 40। इस तरह से आ गया बिटवीन 2 to 4 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के बीच। अब ग्राफ लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, यहाँ पे थीटा 0 होगा, tan 0 करेंगे, tan 0 0 हो जाता है। अब ये एरिया की बात करें, x2 जो है इसका एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ देखें 40, ब्रेथ 4 - 2 दैट इज 2, 80 मीटर। और टोटल डिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 80, इस तरह से 120 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर टाइप्स की बात करें, तीसरा टाइप रिटार्डेशन पे आते हैं हम लोग। रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन कहते हैं। ये होता क्या, मंदन नाम से पता चला, मंद होना, शुरू हो जाना। जब गाड़ी मंजिल पे पहुंचने पे होती है तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है और उसकी वेलोसिटी लगातार घटती जाती है। उस वक्त का एक्सीलरेशन माइनस में हो जाता है। इसी माइनस वाले एक्सीलरेशन को, इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे आप। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको -a से डिनोट करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, एक समान रूप से ये वेलोसिटी घटेगा, इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होगा, नेगेटिव में होगा लेकिन इक्वल होगा। तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में जिगजैग जाएगा। ऐसा यूनिट की बात करें, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन का होता है वही यूनिट रिटार्डेशन का होगा, वही डायमेंशन रिटार्डेशन का होगा। यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो रिटार्डेशंस के कंडीशंस में जहां आप फॉर्मूला चेंज कर जाएगा आपका। कैसे चेंज करेगा, जहां प्लस था वहां माइनस डाल देंगे। v बराबर u प्लस dt पढ़ा था, यहाँ u माइनस dt होगा। s बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, यहाँ माइनस हाफ dt स्क्वायर। और v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s था, तो यहाँ -2as हो जाएगा। तो ये तो आपका रिटार्डेशन हो गया, लिखा हो गया इतना। इसका पूछा दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन जो है आपका वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्क्षण, काफी कम समय में। इसको आप कहते हैं कि पल झपकने में जितना समय लगता है, ऐसे किया ना, आंख बंद करने में खुलने में जितना टाइम लग रहा है, पल को झपकने में,
इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट, लम्हा, क्षण। उतने ही देर में गाड़ी चल रही है और अचानक आग लग गई, गाड़ी टकरा गई किसी से, उस वक्त क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बम ब्लास्ट करता है, अचानक हर सभी चीजें वहां तेजी से जो है उड़ने लगती है, तो एक्सेलरेशन काफी स्मॉल टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है। तो काफी स्मॉल टाइम को ही इंस्टेंट बोलते हैं, लम्हा बोलते हैं, क्षण बोलते हैं। तो काफी स्मॉल टाइम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए के साथ आई लगा देंगे आप, आई फोटो तो लगाएंगे, आई को इंस्टेंट के थ्रू एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, और इसके साथ एक छोटा सा क्या लगा देंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे। फॉर्मूला तो वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यूनिट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन में भी एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन आप पुट करेंगे, lt इनवर्स 2। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट का मतलब आपने पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। जब कोई उसको गोल गोल घूमती है, सर्कुलर पाथ पे घूमती है, कहाँ घूमती है बाबू, थोड़ा समझ लो, छापने आए थे, नहीं समझना है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमती है, आप एक पत्थर ले लो, धागे में मान लो उसे गोल गोल घुमाओ, अगर धागा टूट जाए या छूट जाए तो देखिएगा गोल नहीं घूमता है, वो जहाँ पे छूटता है वहां से सीधे निकलता है। अगर इस बात करें इस सर्कुलर पाथ की, अगर यहाँ पे पत्थर है और धागा आपका छूट गया, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा वो, तो किधर जाता है, तो टेंजेंट की तरफ जाता है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो छूती हुई गुजर जाए, वो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। तो जब कोई सर्कुलर पाथ में वस्तु घूमती है तो एक एक्सेलरेशन उसके टेंजेंट की तरफ होता है। जो एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ लगे उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एटी से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है dv/dt। यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होगा, और डायमेंशन lt इनवर्स 2 होता है। अब बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। ये अगली क्यों में यहाँ पे क्यों नहीं पूरा लिखाया, मैंने एक चैप्टर लिखा है आपको, सर्कुलर मोशन। वहां पे यही दोनों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे इसका टेलर दिखा रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वही सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होता है, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है v²/r। यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका पूरा डिफिनेशन, प्रूफ, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर में दिखाऊंगा। इसी तरह से एक एक्सेलरेशन सेंटर से बाहर की तरफ होता है, लंबवत बाहर की तरफ, उसका भी फॉर्मूला तो वही होता है v²/r, लेकिन निगेटिव साइन यहां हम लोग लगाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन से। अब आइए एंगुलर एक्सीलरेशन। ये भी रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमती है तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग का रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय ए। यूनिट इसका बदल जाएगा क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सबका यूनिट अलग था। ओमेगा का था रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसका डायमेंशन m0 l0 3 इनवर्स 2 होगा। नेक्स्ट है 9th नंबर पे एवरेज एक्सेलरेशन। ये एवरेज, ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशंस में निकाला जाता है। अगर किसी गाड़ी का वेलोसिटी अलग अलग समय में अलग अलग है, तब वैसे कंडीशंस में हम लोग उसका एवरेज मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं एवरेज, तो ये रेशियो, एवरेज भी क्या है, रेशियो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, और दोनों को डिवाइड करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन ही कहलाएगा इसका एवरेज। इसका थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहाँ पे,
is called average acceleration. Average acceleration is denoted by A for acceleration और A for average हो जाएगा. इसका फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश करेंगे, नीचे T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश करेंगे. यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन भी, जब यूनिट नहीं बदला तो डायमेंशन भी नहीं बदलता है, तो LT इनवर्स 2 हो जाएगा. LT इनवर्स. तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं. कल जो होगा वो लास्ट नंबर होगा. कौन सा होगा? ग्रेविटी एक्सेलेरेशन. वो एमकेरी में अलग से एक टॉपिक का आधा चैप्टर उसी पे दिया गया है. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी. तो अगले लेक्चर्स में अगले में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं, या मोशन अंडर ग्रेविटी होगा. इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला अगला.